अस्सलाम वालेकुम कंप्यूटर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग और आपकी तैयारी कैसी है। सबसे पहले मैं आपसे सॉरी करना चाहती हूँ कि मैं वीडियो बहुत देर से अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी गई हुई थी और आज मेरा एग्ज़ाम था। मैं घर आई तो मुझे इतने ज़्यादा बच्चों के मैसेज आया हुआ कि मैम प्लीज़ कंप्यूटर साइंस की वीडियो बनाए। मेरा व्हाट्सएप जो था वो फिल्ड था मैसेज से कि मैम कंप्यूटर साइंस के गेस्ट पेपर की वीडियो लास्ट में बनाए। आप बताएं कि किस तरह हमने अपने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर कराने, इसकी पेपर स्कीम कैसे होगी, सब कुछ क्या होगा। ठीक है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेट अपलोड हुई है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है, लास्ट मंथ देखनी है। मुझे कंप्यूटर साइंस के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन मैंने अब अपने टाइम निकाल कर सब कुछ देखा है और मैं अब आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह और किन टिप्स को फॉलो करके आप लोग अपने मार्क्स जो है इसके अंदर गेन कर सकते हो। ठीक है, आपने वीडियो एंड तक देखनी है और पूरी तवज्जो से सुननी है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अब फुल एक्साइटेड हो गए पेपर की तैयारी के सिलसिले में। जैसे इसे वीडियो देख लें। अब बच्चों को पता है कि जो आपका पेपर है वो टोटल 5 यूनिट से बनेगा, मीन्स कि आपको टोटल 5 यूनिट्स होंगे। ठीक है, लेकिन हमारा मेन फोकस क्या है कि उन एवरेज स्टूडेंट्स को भी देखना है जिन्होंने अब पूरे उनकी चैप्टर्स नहीं तैयार है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम देखेंगे कि हम थोड़े सिलेबस को करके किस तरह फुल मार्क्स हासिल कर सकेंगे। इससे पहले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, इसके कैसे मैं आपको प्रोवाइड करूँ, हम पहले थोड़ी सी पेपर स्कीम को समझ लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि आपके 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आएंगे वो 10 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज के बारे में कभी भी कोई गेस्ट पेपर नहीं होता। मैं अपनी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को भी बता हटी हूँ कि कोई गेस्ट पेपर इसके लिए पर्टिकुलर नहीं होता है। ठीक है, कोई भी लाइन आ सकती है, कोई पास पेपर का एमसीक्यूज आ सकता है, कहीं से भी वो उठा के आपको दे सकते हैं एमसीक्यूज। ठीक है, और कंप्यूटर के जो एमसीक्यूज होते हैं थोड़े से लिटिल बिट ट्रिकी भी होते हैं। ठीक है, उनको आप हो सकते हैं वो आपको कैलकुलेशन वाइज देते हैं या ठीक है कोई रट्टा सिस्टम में देते हैं, कोई कंसेप्चुअल वाइज देते हैं। ठीक है, किसी भी तरह को क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन हल क्या है कि सबसे पहले तो आपने सारे चैप्टर्स की 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, आपने अच्छी तरह इनकी रीडिंग करनी है, हाईलाइट करो हर एक पॉइंट को, रीडिंग आपने करनी है, अच्छी तरह करनी है। दूसरे पॉइंट पे क्या आता है कि जो आपकी एक्सरसाइज गिवन है, ठीक है, गिवन एक्सरसाइज है, उनके की पॉइंट्स हैं। ठीक है, कीवर्ड्स गिवन है आपको। ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर गिवन है, एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यूज गिवन है, उनको आपने अच्छी तरह कर लेना है। ठीक है, इस तरह आपका जो एमसीक्यूज का पोर्शन होगा वो मैक्सिमम क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका एमसीक्यूज का पोर्शन। अब बच्चों अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की, मीन के जो पहला पोर्शन होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का होगा, आपको पता है। ठीक है, पहले 3 पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के होंगे और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के पोर्शन होंगे। पहला पोर्शन जो है वो किसका है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का है और चैप्टर नंबर 1 और 5 में से बनेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में से आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 5 में से आपको कितने आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये आपका पोर्शन होगा चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 का। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। अब देखो यहाँ पर ये उन्होंने बात की है कि चैप्टर नंबर 5 के उन्होंने 2 पार्ट्स बना दिए। ठीक है, आधा जो पार्ट होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाएगा, मींस के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के साथ, जबकि दूसरा पार्ट जो होगा वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आपको टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे और इनमें से आपने ओनली 4 करने होंगे और इनके टोटल मार्क्स कितने होंगे, 8। अब अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की, वो आएगा चैप्टर नंबर 2 में से और चैप्टर नंबर 5 में से, जिसकी मैंने अभी बात की। चैप्टर नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट होगा वो इस पार्ट में से आएगा, इस पार्ट के अंदर इंक्लूड होगा। चैप्टर नंबर 2 से आपको आएंगे 4 क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 5 में से आएंगे आपको 2 क्वेश्चन। ठीक है, इनके भी टोटल मार्क्स जो होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 8। अब अगर बात करें लास्ट पोर्शन की जो क्वेश्चन आंसर का है, मींस के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, वो चैप्टर नंबर 3 में से आएगा और चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। चैप्टर नंबर 3 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 4 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। इनके टोटल मार्क्स भी क्या होंगे, 8। अब अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन कहां से आएंगे, आपको पता है आपका एक जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 8 मार्क्स का होगा। आपको टोटल 3 आएंगे और आपने 2 करने होंगे। ठीक है, एक की आपको चॉइस होगी। पहला लॉन्ग क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 1 में से, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 3 में से, जबकि तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा वो चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। ठीक है, आपको जो सा पेयर इजी लगता है, जो 2 पेयर आप आसानी से कर सकते हो, वो आपने इस तरह करने हैं। अब क्या आपने करना है कि अगर तो आप लोग घर से अपनी चॉइस बनाकर जा रहे हो, ठीक है, क्या किस किस्म की चॉइस बनाकर जा रहे हो कि आपने चैप्टर 1 और 3 इस तरह कर लिया, आपने कहा चैप्टर 4 जो है वो मैं चॉइस में छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मैंने अटेम्प्ट नहीं करना। ठीक है, बट एक बात मेरी जहन में रखनी है, अगर आप उसका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपने उसके शॉर्ट तैयार नहीं करने हैं। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट्स को बार बार कहती हूँ कि आप लॉन्ग के अंदर अगर चॉइस रख रहे हो, ठीक है, आपने पूरा चैप्टर तैयार कर लिया है, दैट्स वेल एंड गुड, आपके एमसीक्यू का भी पोर्शन क्लियर हो गया, आपके शॉर्ट क्वेश्चन का भी पोर्शन क्लियर हो गया। लेकिन जो रिमेनिंग चैप्टर्स होते हैं ना, जिनमें से आपको लॉन्ग नहीं आ रहा होता, अक्सर उनमें से क्या होता है कि पेपर ज्यादा बन रहा होता है। ठीक है, एमसीक्यूज भी आ रहे होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ रहे होते हैं, वो सारा मार्जिन जो होता है वहां से पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने ये ध्यान से अपने पेपर स्कीम के अकॉर्डिंग आपने लेके चलना है। ठीक है, कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में मुझसे बताओ, मुझसे बात करो, मैं आपको आपकी क्वेरी का जवाब लास्ट में दूंगी। ठीक है, आप लोगों ने इस हिसाब से फिर आप अपने जो पेपर स्कीम है उसको लेकर चलना है। अब अगर हम मेन फोकस करें किस चीज के ऊपर कि हमने कम सिलेबस तैयार करके कैसे मार्क्स देने हैं, तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करो, आप चैप्टर नंबर 1
3 और 4, ये 3 चैप्टर्स जो है वो आप लोग अच्छी तरह तैयार कर लो, इंक्लूडिंग देयर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इंक्लूडिंग देयर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड एमसीक्यूज। ये 3 पोर्शन मींस कि ये 3 चैप्टर आप लोग अच्छी तरह याद कर लो, कोई एक चीज भी आप इसमें से मिस ना करो, ठीक है। तो क्या होगा कि आपके 3 जो आपके, ठीक है, आपको चॉइस यहाँ पे बन जाएगी, क्योंकि तीनों में से लॉन्ग आना है ना, तो आपको यहाँ से चॉइस बन जाएगी, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। आपके एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, और आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पोर्शन है वो भी क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप लोग क्या करो, आप लोग सिर्फ चैप्टर नंबर 2 में से क्या कर लो, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लो, और इससे आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का पोर्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का वो भी क्लियर हो जाएगा। और पीछे कौन सा चैप्टर आएगा, सिर्फ चैप्टर नंबर 5, ठीक है। उसके आप लोग से अगर नहीं हो रहे तो आप लोग क्या करो, सिर्फ 5 पेपर से क्वेश्चन कर लो, या फिर उसकी रीडिंग आप लोग अच्छी तरह कर ले, ताकि आपके एमसीक्यूज के अंदर मार्क्स ना डिडक्ट हो। इस तरह आप लोग थोड़े सिलेबस से अपने फुल मार्क्स लेने में कामयाब हो सकते हो। ये टेक्निक जो है बेसिकली किस चीज के लिए है, ये बच्चे उन बच्चों के लिए जो एवरेज स्टूडेंट है। अब जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जो लाइक स्टूडेंट है, उन्होंने तो अपने चैप्टर्स तैयार किए हुए हैं, ठीक है, वो इस टेक्निक को फॉलो करके भी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उनकी जो ग्रिप है वो इन चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, वो इनको अच्छी तरह करके आए, ठीक है, पेपर के अंदर उनके मार्क्स आए फुल बाय फुल, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, वो भी मैंने बनाए हैं। अब इसको क्या करना है, आपने जिस तरह मैंने आपको पेपर स्कीम बताई है, आपने पहले उसको इस तरह तैयार करना है, और एंड पर आपने गेस्ट पेपर के ऊपर आना है, ठीक है, ताकि आप लोगों के ऊपर कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बिल्ड हो, आपका मोरल हाई हो कि हाँ भाई हमें आता है, हमें कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हम आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आपने किस तरह अटेम्प्ट करके आना है। कंप्यूटर का पेपर बेसिकली ऐसा होता है कि आप लोग जितनी डिटेल दो ना उतनी ही कम होती है, ठीक है। सेम गोज फॉर बायोलॉजी, बायोलॉजी के मैंने आपको बताया है कि जितना आप लोग लिखोगे उतना ही उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप लोग इररेलेवेंट से लिखना पड़ो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर उन्होंने आपसे पूछा व्हाट इज टोपोलॉजी, ठीक है, आपको पता है कि टोपोलॉजी क्या चीज होती है, इसकी कितने टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब उन्होंने सिर्फ कह दिया डिफाइन टोपोलॉजी, अगर तो उन्होंने कह दिया डिफाइन टोपोलॉजी तो आप लोग टोपोलॉजी की अच्छी तरह से कंसाइज डेफिनेशन लिखो और उसकी टाइप्स लिखो। लेकिन अगर पूछे व्हाट इज टोपोलॉजी तो आप लोग क्या करो, शॉर्ट का शायद उन्होंने पूछा है, अच्छी तरह डेफिनेशन लिखो, ये बताओ किसने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है, इसकी कितने टाइप्स हैं और ये कहाँ कहाँ इसका मेन रोल होता है। आपका 2/2 मार्क्स आ जाएंगे। और जो चेकर है वो बहुत ज्यादा लिटरली इंप्रेस हो जाएगा कि बच्चे को आता है, बच्चे ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और अगर आपको लॉन्ग आ रहा है तो लॉन्ग, अगर आपको टोपोलॉजी वाला आ रहा है तो हमने क्या करना है, पहले डेफिनेशन लिखनी है, इसकी डिस्कवरी के बारे में बताना है, इसकी टाइप्स लिखनी है, टाइप्स को डिटेल में आपने बयान करना है, और उसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या, आपने इसकी डायग्राम्स मिस नहीं करनी, ठीक है। कुछ चैप्टर्स जो हैं जिनकी डायग्राम्स हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी जो है वो एल्गोरिथम्स वाले हैं, बूलियन अलजेब्रा वाले हैं, ठीक है, उसके अंदर इतनी डायग्राम्स नहीं है, ठीक है। ट्रूथ टेबल्स वगैरह वो तो आप लोगों के चैप्टर जो है वो शॉर्ट में आ जाने, कवर हो जाने हैं। लेकिन जो इसका के आप लोगों की डायग्राम्स हैं जो कि आ रही है कंप्यूटर साइंस के अंदर, ठीक है, तो आपने वो लाजमन देखनी है, ठीक है, और गौर से उनको करना है। अब हम देखते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। Question number 1 is what do you know about receiving an HTTP response? Question number 2 is what is the use of SMTP? Question number 3 is what is the application of sharing answer with the help of an example? Question number 4 is what are advantages and disadvantages of star topology over the bus topology? Very important. Next question number 5 is write a short note on the truth table. मेक द ट्रूथ टेबल फॉर एंड ऑपरेटर। ये एंड के ऊपर, और के ऊपर, नोट के ऊपर, नोट के ऊपर, किसी के ऊपर भी आपको ऑपरेटर के ऊपर नोट ट्रूथ टेबल आ सकता है, ठीक है, आपने सारे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इन क्लाइंट सर्वर मॉडल इज द क्लाइंट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। Question number 8 is what is meant by network. Question number 9 is why the need of for a computer network. Question number 10 is differentiate between the client and a server. Question number 11 is what is meant by physical structure of the network. Question number 12 is write the types and names of the connection. Question number 13 is what is meant by physical layer. Question number 14 is what is meant by attributes of tags in HTML. Question number 15 is what is meant by IP address. Question number 20 is data short on IP addressing standards. Question number 21 is what is a router. Question number 22 is data short on routing on the internet network. Question number 23 is what do you know about the routing process. Question number 24 is define ciphertext. Question number 25 is define sabotage. Question number 26 is define hacking. Question number 27 is give one example of pair tag. ठीक है, ये आपका एक पार्ट हो गया। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। Okay, question number 1 is write the table row and column tag. What do you know about call span? Question number 3 is what do you know about anchor attribute? Question number 4 is write how to put a hyperlink on an image, very important. Question number 5 is what is the use of SMTP. Question number 6 is what is made of physical layer. Question number 8 is define candidate solution. Question number 9 is differentiate between flowchart and algorithm. Question number 10 is convert A2316 into binary. Question number 11 is describe the non-volatile memory. Question number 12 is prepare the truth table for OR operator. Question number 13 is describe the purpose of encryption. Question number 14 is what is supercomputer. Question number 15 is what is translator. Question number 16 is what is meant by serial port. Question number 17 is what is meant by application software.
Question number 18 is what is graphical user interface. Question number 19 is what is meant by antivirus. Question number 20 is what is meant by hardware compatibility. अब बच्चों ये आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपको आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की मैंने बात की है, ठीक है। आपने इनको अच्छी तरह करना है। मैं बार बार कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है जो मैं गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रही हूँ सिर्फ उसी को रट्टा मार के चल जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना। सबसे पहले तो आपने अपना पूरा चैप्टर तैयार करना है, उसके बाद आप लोगों ने इस गेस्ट पेपर्स की तरफ आना है और देखना है कि चेक करना है अपने आप को, टेस्ट करना है अपने आप को, एनालाइज करना है कि हमें कितना पेपर आता है और कितना पेपर नहीं आता। अब बच्चों आप चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ। ओके बच्चों, आवर लॉन्ग क्वेश्चन इज describe the types of test data in detail. Question number 2 is what is a router? Explain the process of routing with the help of an example. Question number 3 is explain the types of cybercrime. Question number 4 is write a note on the need for computer networks. Question number 5 is write a note on network topology, very important. Question number 6 is write a note on some problems with the security of data. Question number 7 is what are the risks to privacy from the mass collection of the data, also illustrate with an example. Question number 8 is what is meant by encryption, also write an importance of encryption for everyday life on the internet. Question number 9 is write to substitute cipher method and also give an example. Question number 10 is write on serial ports and parallel ports. Question number 11 is why do we need computer network, explain in detail. Question number 12 is write a note on the advantage and disadvantage of substitution cipher methods. Question number 13 is elaborate relationship between cryptographic keys and passwords. Also write the characteristics of good password. Question number 13 is what do you know about cyber crime, also write a note on its type. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गए 14 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इसके अलावा भी हैं, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। Okay, बच्चों, our first question is write a note on any 4 layers in TCP and IP models. Question number 2 is define an algorithm and argue its role on importance in problem solving. What is TCP IP? Describe its file with 4 functions. What are the advantages and disadvantages of star topology and bus topology? Write a structure of creating an HTML page, very important. Write the method and use of 3 PA tags and 3 singular tags. Write a note on needs for computer network. Write a note on network topology. Write a note on some problems with the security of data. What are the risks of data from the mass collection of the data? Very very important question लोग जो कि आपको एक्सपेक्टेड है कि आ सकते हैं। सबसे पहले तो आपने चैप्टर अपना तैयार करना है, ठीक है। आप लोग उसको तैयार कर सकते हो, पूरा चैप्टर इस तरह याद करो, ठीक है, दिल से याद करो। एक एक चीज़ आपको आनी चाहिए, किसी चीज़ के अंदर चॉइस नहीं छोड़नी है, ठीक है। टाइम आपके पास है, रिवीजन का टाइम है, रिवीजन नहीं कर रहे हो आप लोग, ठीक है, लर्न नहीं कर रहे हो आप लोग कि आप रिवीजन कर रहे हो, आप कर चुके जो आपने करना था, ठीक है। ये सारा रिवीजन का टाइम है और अच्छी तरह रिवीजन करो, अपना मोबाइल साइड पे कर लो, ठीक है। सिर्फ गेस्ट पेपर के लिए मोबाइल देखो, दोस्तों से बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पे तवज्जो दो, ठीक है। ये 1-2 हफ्ते की बात है, उसके बाद सारा मोबाइल आपका है, टाइम आपका है, जो मर्जी करना, ड्रामे देखना, नॉवल पढ़ना, जो मर्जी करना, फिलहाल अभी पढ़ो, ठीक है। अपने आप पर फोकस करो, पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है, और अच्छे मार्क्स देख रहा हो इंशाल्लाह। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा कमेंट भी करें। कल मिलते हैं एक नई एक्साइटिंग और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।